Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you beta? Hope you all are fine. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, in last lesson we have learned some selection structure जिसमें हमने if then और if then else पढ़ा था. इसको आपको होप है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अपने GW बेसिक पर इसके प्रोग्राम भी बनाकर देखे होंगे. बहुत इंटरेस्टिंग आपके पास है. इसमें आप डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. आपको बहुत इन्जॉय करोगे आप लोग GW बेसिक. जब इसको सही तरीके से आप इसको यूज़ करना सीख लोगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. अब जो हम चैप्टर नंबर 3 देखिए, चैप्टर नंबर 3 अगर बेसिकली देखा जाए चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के लिए. तो आप लोगों ने ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली आप लोगों ने प्रिपेयर करना है. ठीक है, जो मैं आप लोगों को जिस तरीके से क्वेश्चंस करवा रही हूँ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ में करवा रही हूँ आप लोग इंशाल्लाह करेंगे तो आप लोगों की इस चैप्टर की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह. आज जो हम टॉपिक जो लर्न करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ लूप. लूप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आपके पास होता है एक एलिमेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. और लूपिंग का मकसद क्या होता है और आज जो हम लूप पढ़ने जाते हैं दैट इज़ फॉर नेक्स्ट लूप. चलें आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लूप क्या होता है. नॉर्मली जब आपके जहन में लूप की बात आती है तो लूप का आपका मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही होती है. अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मुझे GW बेसिक पर इस तरह नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से लेकर सीक्वेंस से मुझे 10 तक नंबर कोई भी प्रिंट करवाने हैं तो मैं आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होता है हम लोग किस तरह प्रोग्राम बनाएंगे. पहले प्रिंट लिखेंगे 1 पे प्रिंट लिखेंगे 2 प्रिंट लिखेंगे 3 सो ऑन. जितने नंबर मुझे प्रिंट करवाने होंगे मैं उतनी दफ़ा क्या यूज़ करूँगी, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगी. तो ये चीज़ आपके पास क्या होती है वेरी टाइम टेकिंग. प्रोग्राम बहुत लॉन्ग हो जाता है, लेंथी हो जाता है, सम टाइम इसमें प्रॉब्लम भी आ सकते हैं. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे जो प्रोग्राम डेवलपर थे उन्होंने एक चीज़ जो आपके पास जनरेट की दैट इज़ लूप. लूप क्या होता है, लूप आपके पास होता है अल्टरनेट यूज स्ट्रक्चर टू अलाउ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट अगेन एंड अगेन. यानी कि एक सर्टेन सेट ऑफ आपके पास होता है स्टेटमेंट्स होती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं विद इंक्रीमेंट फिर फिक्स नंबर ऑफ टाइम के साथ क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लूप. आपने यहाँ पर लूप की डेफिनेशन लर्न करनी है. जो हम नेक्स्ट आपके पास पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर नेक्स्ट लूप. फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको पर्पस देख लीजिए. व्हेन इट इज़ नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम द लूप मस्ट बी रिपीटेड द फॉर नेक्स्ट लूप इज़ मोर इफ़ेक्टिव ऑप्शन. यहाँ पर बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि आपके पास विच लूप इज़ मोर इफ़ेक्टिव. ठीक है, व्हेन यू नो एडवांस हाउ मेनी टाइम टू बी रिपीटेड. यानी कि इसमें आपको पता होता है कि आपने लूप को कितनी दफ़ा रिपीट करना है. ठीक है, ये आपको जब हम वाइल व्हेन लूप पढ़ेंगे नेक्स्ट लूप पढ़ेंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी. इसमें हम क्या होता है कि हमने पता होता है कि हमने 10 टाइम लूप को रिपीट करना है, 20 टाइम करना है, 30 टाइम करना है. जितनी टाइम भी हम लूप को रिपीट करेंगे वो हमें पहले से पता होगा. हम पहले से शुरू में इनिशलाइज़ करवा देंगे कि भाई हमने अपने लूप को इतनी टाइम रन करना है. ठीक है, for loop is used to repeat a set of statement to a specific number of time. ये इसका पूरा पर्पस हो जाएगा आपके पास कि आपके पास क्या होता है for next loop is used to repeat a set of statement. यानी कि पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट हमने रिपीट करवानी होती हैं. फॉर और नेक्स्ट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो उनको पर्टिकुलर टाइम को के लिए क्या करेगा, रिपीट करेगा. इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं. सिंटेक्स में आपने लिखना है फॉर. ठीक है, सबसे पहले फॉर आएगा, उसके बाद वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमने वो सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे 1 से लेकर 10 तक की सीक्वेंस प्रिंट करवानी है. ठीक है, तो मैंने इन सारे नंबर्स को किस में स्टोर करवा दिया, ए में. तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो क्या कहलाएगा, मेरे पास ए कहलाएगा. एक्स टू वाई. अब एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई वो नंबर हैं जहाँ से मुझे लूप स्टार्ट करना है. अब मुझे यहाँ से लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ए इक्वल टू 1 to 10. अब स्टेप जी क्या होता है कि आपने जो लूप अप्लाई करना है उसमें इंक्रीमेंट कितने नंबर का होगा. इंक्रीमेंट का मतलब है 1 के बाद 2 आ रहा है
तो 1 के बाद जब 2 आएगा तो ये कितने नंबर के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, 1 नंबर के साथ इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेप 1 आ जाएगा। डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे और नेक्स्ट वेरिएबल, अब ये वही वेरिएबल देंगे जो हम फॉर के साथ यूज़ किया था, ए यूज़ किया था, तो नेक्स्ट भी क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप आपके पास एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम की मदद से देख लेते हैं कि ये फॉर नेक्स्ट लूप किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। ये आपके पास बुक में एग्जांपल है कि हमने यहाँ पर सम ऑफ सीरीज़ प्रिंट करवानी है, यानी कि इवन नंबर की सम को हमने क्या करवाना है, प्लस करवाना है। अब हम ये यहाँ पर होता है क्या है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया एन वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम सम को प्लस करवाएंगे। अब सम का प्लस करवाने का मकसद क्या है, देखिए यहाँ पर आप ज़रा फोकस कीजिएगा कि 2 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर हैं उन सब को प्लस करवाना है। यानी कि 2 के बाद आता है 4, यानी कि 2 और 4 को प्लस करेंगे, फिर 6 को प्लस करेंगे, फिर 8 को प्लस करेंगे, यानी कि हर नंबर को हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। 10 पर हमने ले लिया n इक्वल टू 0। अगर हम ये 0 नहीं भी लेते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेरिएबल होता है वो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। लाइन नंबर 20 पर हमने ले लिया फॉर आई क्या है आपके पास, वो वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारी इवन नंबर की सीरीज़ ऐड प्रिंट हो रही है। ठीक है, स्टोर्ड है। अब आई इक्वल टू हमने कहाँ से नंबर कहाँ तक प्रिंट करवाने थे, 2 से लेकर 100 तक करवाने थे, तो हमने लिख दिया 2 to 100 और आगे हमने लिख दिया स्टेप 2। स्टेप 2 लिखने का मकसद क्या था कि यहाँ पर कितने नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 नंबर का ना। देखिए 1 के बाद 2 आता है तो ये 1 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। अगर 2 के बाद 4 आता है तो ये कितने नंबर का इंक्रीमेंट है, एवरी टाइम वो हर नंबर के साथ क्या प्लस करता रहेगा, 2 प्लस करता रहेगा। तो ये इंक्रीमेंट कितने का है, 2 का, इसलिए हम यहाँ पर स्टेप 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद है n इक्वल टू n+1 मीन्स कि जो भी n के अंदर वैल्यू जाएगी, क्योंकि आपके पास n के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसमें वो क्या प्लस करता रहेगा, i की वैल्यू को प्लस करता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि n वो वेरिएबल है जिसके अंदर सम को प्लस होता रहेगा। अगर हम फर्स्ट अटैम्प्ट में देखें देखिए i की वैल्यू एकदम से 2 से लेकर 100 तक नहीं होगी, उसमें बारी बारी नंबर प्लस होगा। पहले नंबर i के अंदर प्लस स्टोर्ड होगा 2, उसके बाद फिर 4, यानी कि जैसे ही वो नेक्स्ट पर जाएगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, पहले 2 होगी, फिर नेक्स्ट जब i पर पहुंचेगा फिर दोबारा 4 के पास जाएगा तो फिर i की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि i के अंदर बारी बारी ये सारे जितने भी इवन नंबर हैं वो 1 बाय 1 स्टोर्ड होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो i के अंदर स्टोर्ड होते जाएंगे वो n में क्या करता रहेगा, उसको प्लस करता रहेगा। ठीक है, ये i की नेक्स्ट की और 4 की ये पूरा लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक i की वैल्यू कितनी है, 100। जैसे i की वैल्यू 100 हो जाएगी वो लूप से बाहर आके लाइन नंबर 50 पर आ जाएगा और जो भी n की वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देगा और लास्ट में प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया था जो आपकी बुक में मौजूद था। कल इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से फॉर नेक्स्ट का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं डिफरेंट एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। अगले लूप भी पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट द वाइल्ड वेंड लूप। ठीक है बेटा, और आज आप लोगों का काम क्या है, दैट इज़ यू हैव टू लर्न फॉर नेक्स्ट लूप। बहुत इंपॉर्टेंट लूप है, बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। सीक्वेंस वही रहेगी आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने की। सबसे पहले आप लोगों ने पर्पस लर्न करना है, देन सिंटैक्स एंड देन एग्जाम्पल। ठीक है, इसी अपने सीक्वेंस में आपने इसको प्रोग्राम को स्टडी करना है। अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।